बंदर नारंगी चोर। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल के राजा शेर का जन्मदिन आने वाला था। सारे जानवर महाराज को अलग अलग उपहार देने की तैयारी में लगे हुए थे। जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था, जो बहुत ही आलसी था। जब चिंटू को महाराज के जन्मदिन के बारे में पता चला, तो उसने अपने मन में सोचा, अरे महाराज का जन्मदिन आने वाला है, महाराज के लिए मुझे कुछ अच्छा सा उपहार ढूंढना पड़ेगा। ये वो सोच ही रहा था कि हाथी, हिरन, लोमड़ी और खरगोश चिंटू के पास आते। अरे चिंटू, महाराज का जन्मदिन आने वाला है, तुम महाराज को क्या उपहार दोगे? अरे मेरा छोड़ो, तुम लोग बताओ, तुम क्या दे रहे हो? मैं तो महाराज के लिए गन्ने लेकर जाऊंगी। महाराज मेरे दिए हुए मीठे मीठे गन्ने खाकर खुश हो जाएंगे। ये सुनकर खरगोश बोला, अरे हाथी बहन, तुम दिन में सपने देखना बंद करो, वैसे महाराज मेरे दिए हुए गाजर खाकर खुश होंगे। ये सुनकर हिरन जोर जोर से हंसने लगी। अरे चुलबुली, क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया खरगोश ने जो तुम अपनी बत्ती सी दिखा रही हो? सारे जानवर हिरन को चुलबुली कहकर बुलाते थे। अरे हंसो नहीं तो क्या करूं? तुम सब इस चुलबुली के होते हुए अपने अपने ख्याली पुलाव जो पका रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे इसमें कहना क्या है, इस जंगल की सबसे खूबसूरत और यूनिक जानवर मैं ही हूँ। मेरी खूबसूरती को देखकर सारा जंगल जलता है। मेरा दिया हुआ उपहार भी यूनिक होगा। वैसे मेरे रहते हुए तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे उपहार को देखकर महाराज खुश हो जाएंगे? यूनिक की बच्ची, बंद कर अपनी बकवास। बिना मेकअप अगर तुझे तेरा बॉयफ्रेंड भी देख लेना तो बेचारा डर के मारे हांफता फिरे। आई बड़ी सुंदरता की मूरत, घर से बाहर निकलती है बिना मेकअप के। ये सुनकर चिंटू जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ओ चिंटू के बच्चे, बंद कर अपनी बत्ती सी, नहीं तो सारी की सारी बत्ती सी एक पल में निकाल दूंगी, फिर हंसना भूल जाएगा। अरे पर चुलबुली, तूने ये नहीं बताया कि तू क्या दे रही है? मैं तो महाराज की फेवरेट नारंगी लाऊंगी, जिसे देख महाराज खुश हो जाते हैं। अरे चुलबुली, नारंगी तो सर्दियों के मौसम में आती है, अभी तो पूरी तरीके से सर्दियों का मौसम भी शुरू नहीं हुआ, फिर तुझे नारंगी कहाँ से मिलेगी? यहाँ से काफी दूर एक जंगल है, उस जंगल में मेरे काफी रिश्तेदार हैं, और तो और उस जंगल में हमेशा सर्दी बनी रहती है, वहाँ ढेर सारी नारंगी मिलती है, मैं वहाँ जाकर नारंगी ले आऊंगी। अरे चिंटू, अब हम भी चलते, हमें और भी काम है। यूं सब महाराज को तोहफे देने की तैयारियों में लग जाते। हिरन अपने रिश्तेदारों के पास जाकर ढेर सारी नारंगी लेकर आती है। वो अपनी गुफा में नारंगी को रखकर अपने मन में सोचती है, चलो महाराज के उपहार का इंतजाम तो हो गया, कल जब मैं ये नारंगी महाराज को दूंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। यूं चुलबुली बहुत खुश थी। अगले दिन महाराज का जन्मदिन था। सारे जानवर महाराज के लिए अलग अलग उपहार लेकर आ रहे थे और शेर को बधाइयां दे रहे थे कि तभी वहां चुलबुली रोती हुई आई। शेर चुलबुली को देखकर बोला, अरे चुलबुली, क्या हुआ? मेरे जन्मदिन पर तू रो क्यों रही है? महाराज, मैं आपके लिए नारंगी लेकर आई थी, गुफा में रखी थी। मैंने सोचा कि मैं आपके जन्मदिन पर आपको नारंगी उपहार में दूंगी, पर किसी ने वो चुरा ली। ये सुनकर शेर को गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे जन्मदिन पर मेरे ही उपहार को चुरा लिया? शेर के गुस्से को देखकर सारे जानवर डर जाते और वो खुसर फुसर करने लगते। चुलबुली, तुम्हें किसी पर शक है? नहीं महाराज। देखो, अगले 24 घंटे के अंदर अगर मुझे चोर और नारंगी दोनों नहीं मिले तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ, सब उस नारंगी चोर को ढूंढने में लग जाओ। शेर के गुस्से को देखकर सारे जानवर चोर को ढूंढने में लग जाते। अरे किस कमबख्त ने नारंगी चुराई? सुबह से चोर को ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। सोचा था महाराज के जन्मदिन पर स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा, पर यहाँ तो चोर को ढूंढ ढूंढ कर हाल बेहाल हो गए। हथनी यूं बोल ही रही थी कि तभी खरगोश को चिंटू का ख्याल आया। अरे हथनी बहन, तुमने ध्यान दिया? चिंटू सुबह से दिखाई नहीं दिया। हाँ, सही कहा तुमने, हम सब सुबह से इतने परेशान हैं और वो नालायक पता नहीं कहाँ है और क्या कर रहा है। चलो उसके घर चलते हैं।
यूं वो तीनों मिलकर चिंटू के घर जाते। चिंटू घर पर नहीं था। अरे घर पर तो कोई नहीं है, कहाँ चला गया ये? यूं वो सोचते सोचते आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनकी नजर उधर से गुजर रहे चिंटू पर पड़ती। हाथी चिंटू को आवाज देता है, पर वो बिना सुने ही वहां से चला जाता है। अरे इस चिंटू की ये मजाल, वो मेरी बातों को अनसुना कर कर चला गया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चलो पकड़ो उसे गधे को। अरे हाथी बहन, वो गधा नहीं बंदर है। अगर ये मजाक था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, कोई हंसी नहीं आई मुझे। चलो पकड़ो उसे। यूं वो तीनों चिंटू के पीछे जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि चिंटू एक पेड़ के नीचे बैठकर चुलबुली के नारंगी खा रहा था। ये देख चुलबुली कहती है, अरे इस कमबख्त चिंटू की है मजाल कि इसने मेरी नारंगी चुरा कर खा ली। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, तुम जाकर महाराज को लेकर आओ, हम इस पर नजर रखते हैं। चुलबुली भागते हुए जाकर शेर को ले आती है। शेर चिंटू को देखकर जोर से दहाड़ मारता है। शेर को देख चिंटू अपने मन में कहता है, अरे बाप रे, मेरी तो चोरी पकड़ी गई। अब पता नहीं महाराज मेरा क्या हाल करेंगे। क्यों चिंटू, तुमने मेरी नारंगी चुराई और वो भी मेरे जन्मदिन पर? अब मैं तुझे सजा दूंगा। तू अगले 1 महीने तक सारे जानवरों के लिए भोजन ढूंढ कर लाएगा और उनके सारे काम करेगा। अगर कोई भी आनाकानी की तो तू मेरा भोजन बन जाएगा, समझा? यूं चिंटू उस दिन से नारंगी के चक्कर में सारे जानवरों के काम करने लगा और उनके लिए भोजन ढूंढकर लाने लगा। सफेद शेर बाघ का वचन। एक घने जंगल में 3 शेर रहते थे, एक सफेद और बाकी के 2 साधारण। तीनों भाई थे, तीनों बहुत ही जालिम और निर्दयी थे। तीनों मिलकर जंगल पर राज करते थे। तीनों किसी पर भी रहम नहीं करते थे। जब मन चाहा तब किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेते थे और मजे करते थे। जंगल के सारे जानवर इनसे बहुत ही डरे हुए थे। सफेद शेर का नाम सिम्बा और बाकी दोनों का थॉर और वीरू। सिम्बा बड़ा था, जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। एक दिन उस जंगल में हाथी और लोमड़ी बातें करते रहते हैं कि तभी वहाँ पास के जंगल से एक बाघ आता है। बाघ हाथी और लोमड़ी से कुछ बोलता है। तब हाथी कहती है, तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, हम दोनों तुम्हारा साथ जरूर देंगे, पर इसमें बहुत खतरा है, जान भी जा सकती है। यूं हाथी और लोमड़ी बाघ को उन तीनों भाइयों से छुपा कर रखते हैं। बाघ चुपके से तीनों शेरों पर नजर रखे हुए था। एक दिन सिम्बा और थॉर पास के जंगल जा रहे थे। तब सिम्बा वीरू से कहता है, देख छोटू, हम शाम तक वापस आ जाएंगे, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। यूं सिम्बा और थॉर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब दूर खड़ा बाघ देख रहा था। कुछ देर बाद बाघ चुपके से वीरू की गुफा के पास जाता है। वीरू सो रहा था। ये देख बाघ चुपके से उसके खाने में जहर मिला देता है और वहाँ से वो चला जाता है। इस बात से अनजान वीरू वो जहर वाला खाना खा लेता है और वो मर जाता है। बाघ और हाथी मरे हुए वीरू को वहाँ से हटा देते हैं। शाम को जब सिम्बा और थॉर वीरू के पास आते हैं तो वीरू अपनी गुफा में नहीं था। अरे ये कहाँ चला गया? लगता है कहीं टहलने गया है। वैसे मैं बहुत थका हूँ, जाकर आराम करता हूँ। हाँ भैया, मैं भी। यूं वो दोनों अपनी अपनी गुफा में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह थॉर वीरू से मिलने उसकी गुफा के पास जाता है। वहाँ पहले से ही सिम्बा खड़ा हुआ था। तब थॉर सिम्बा से पूछता है, अरे भैया, आप बाहर क्यों खड़े हो? वीरू कहाँ है? मैं अभी अभी आया हूँ। वीरू अपनी गुफा में नहीं है। मैं सोच रहा था कि वो तुम्हारे साथ है। नहीं भैया, मैं अभी अभी आया हूँ। वैसे वीरू कहाँ गया? बिना बताए तो वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, चलो देखते हैं। तुम इस दिशा में जाओ, मैं उस दिशा में जाता हूँ। यूं वो दोनों अलग अलग दिशाओं में वीरू को ढूंढने निकलते हैं। यूं ढूंढते ढूंढते थॉर बहुत दूर चला जाता है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। ये देख कुछ दूर पर खड़े हिरन और लोमड़ी एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे सिम्बा शेर कितना जालिम है, जितना वो सफेद है उतना ही उसका मन काला है।
उसने अपने छोटे भाई वीरू को मार दिया। अब थॉर की बारी है। वो चाहता है कि वो जंगल पर अकेले राज करे। अरे ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सब सच है? लोमड़ी कुछ कहने ही वाली थी कि थॉर ये सब सुन लेता है और गुस्से से दहाड़ मारते हुए लोमड़ी के सामने आता है। अरे ओ लोमड़ी, क्या बकवास कर रही है? तू जानती भी है कि तू किसके बारे में बात कर रही है? लोमड़ी डरते हुए कहती है, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा। जब आप अपनी गुफा में चले गए तो सिम्बा शेर वापस वीरू के गुफा में आए और वीरू को मार दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सिम्बा शेर के गुफा में देखो, वीरू की हड्डी आपको मिल जाएगी। अगर ये बात गलत निकली तो आप मुझे मार देना। ये सुनकर थॉर गुस्से से आग बबूला हो उठता है और वो दहाड़ मारते हुए सिम्बा के गुफा के पास जाता है। सिम्बा की गुफा में वीरू की खाल को देखकर थॉर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने मन में सोचता है, अरे सिम्बा, तेरे मन में इतनी लालच छुपी हुई है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। तू क्या मुझे मारेगा? अब मैं ही तुझे मार देता हूँ। ये कहकर थॉर सिम्बा को ढूंढते हुए निकलता है। इधर सिम्बा को भी थॉर के खिलाफ भड़का देते हैं। सिम्बा को थॉर की गुफा में वीरू की हड्डियां मिलती है। यूं वो बदले की भावना में एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई खतरनाक मोड़ लेती है और वो एक दूसरे को मार डालते हैं। ये देख बाकी के सारे जानवर खुश हो जाते हैं। तब बाघ कहता है, माँ, बाबूजी, आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। मैंने इन जालिम भाइयों से इस जंगल को आजाद कर दिया। अरे पिछली बार तो तुमने सिर्फ इस जंगल को बचाने की बात की थी, अब ये वचन कैसा? कौन हो तुम? मेरे पिताजी इस जंगल के राजा थे। उनके राज्य में इस जंगल में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर अचानक एक दिन ना जाने कहां से ये तीनों भाई आ गए और मेरी माँ और पिताजी को धोखे से मार दिया। तब मैं बहुत छोटा था। एक भालू ने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ से लेकर चला गया। उस दिन मैंने अपने माता पिता को वचन दिया था कि एक ना एक दिन इन जालिमों से इस जंगल को बचाऊंगा। आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। ये जंगल आजाद हो गया। जंगल के सारे जानवर बाघ का धन्यवाद करते हैं। बाघ अपने माता पिता को दिए गए वचन को निभाकर खुद जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है।